जय हिंद दोस्तों, आपको तपेक सेंटर में हार्दिक स्वागत है। चलिए हम लोग से इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग सके पढ़ेंगे। जो पहले एक्सरसाइज में पढ़े थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अब हम लोग से पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। उसके बाद हम लोग से कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? अंडर ग्रेविटी मोशन। अंडर ग्रेविटी मोशन, जो ग्रेविटी के तहत मोशन होगा उसको हम लोग से क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे एक एग्जांपल की अगर बात करते हैं हम लोग सके डेली लाइफ में, जब कोई भी बॉल करते हैं, बॉल थ्रो करते हैं या कोई भी हम लोग से पेड़ वगैरह सब पर हम लोग से कोई भी एंगल से बनाकर फेंकते हैं, तो उसको हम लोग से क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, अंडर ग्रेविटी मोशन। तब हम लोग से यहाँ से समझनी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की जब कोई भी एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जब एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंकेंगे, कितना वेलोसिटी? u वेलोसिटी से फेंकेंगे और कितना एंगल बनाकर? थीटा। तो इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। यदि इसको फेंकेंगे और यह पाथ फ्लो करेगी, यानी इसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, अंडर ग्रेविटी मोशन। तो हम लोग से यहाँ से बात करते हैं कि इसका u वेलोसिटी से, अब यहाँ पर a x डायरेक्शन में और ये y डायरेक्शन में, तो इस x डायरेक्शन को ना हम लोग से बोलते हैं क्या? हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं और इसको हम लोग से क्या बोलते हैं? वर्टिकल। तो यहाँ से हम लोग से कि पहले बात करेंगे कौन सा चीज कि यह जो u वेलोसिटी से फेंके कितना एंगल बना के? थीटा एंगल बना के। तो हम लोग से x कंपोनेंट में कितना इसका वेलोसिटी होगा, y कंपोनेंट में कितना वेलोसिटी होगा। तो हम लोग से सबसे पहले कंपोनेंट निकालेंगे x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। इसका हर एक डायरेक्शन में यहाँ पर वेलोसिटी होगा। अब यहाँ पर u, फिर यहाँ पर हम लोग से की बात करने जा रहे हैं, इसमें जो भी लगेंगे यहाँ पर अंडर ग्रेविटी मोशन, यानी ये ऑब्जेक्ट कुछ समय के बाद यहाँ आएगा, जहाँ पर इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी यहाँ पर कुछ यहाँ पर आएगा, इसका g की वैल्यू यहाँ होगा, फिर कुछ समय यहाँ पर आएंगे जिसकी वैल्यू g होगा, कुछ यहाँ पर आएंगे फिर यहाँ पर g होगा, फिर इस तरह से, यानी ऑलवेज अंडर ग्रेविटी मोशन, नीचे की डायरेक्शन में g की वैल्यू लगेगी। अब यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में क्या होगी? वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में भी होगी। यहाँ पर भी अगर बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में भी होगा, यहाँ पर भी होगा, फिर यहाँ पर भी बात करते हैं तो यहाँ पर अब कहोगे कि सबसे पहले इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा कितना। तो हम लोग से सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट निकालने के लिए कंपोनेंट निकालेंगे। एज लाइक हम लोग से मान लेते हैं यहाँ पर कि यह मेरा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको ए बी सी, यहाँ पर थीटा एंगल बन रही है और यहाँ पर वेलोसिटी कितना है मेरा? u वेलोसिटी। तो इस जो हम लोग से बेस निकालते हैं, क्या निकालते हैं? बेस और हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस किस में आ देंगी? कॉस थीटा में। कौन सा में? कॉस थीटा में BC बाई AC। BC बाई AC करेंगे तो यहाँ पर हम लोग से लिखेंगे कॉस थीटा। BC की वैल्यू हम लोग से की निकालनी है, जो हम लोग से x निकाल लें और AC हम लोग से यहाँ पर u, तो x बराबर u cos थीटा। u cos थीटा, यानी कहने की मतलब x डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन होगा मेरा u cos थीटा होगा। जबकि ये वर्टिकल अगर डायरेक्शन में अगर हम लोग से बात करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मेरा वेलोसिटी जो होगा u sin थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग सब मालूम है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आती है? साइन थीटा में आती है। तो यहाँ से u sin थीटा, यानी यहाँ पर भी आपको क्या होंगे? u cos थीटा, यहाँ पर u sin थीटा, यहाँ पर भी u cos थीटा, यहाँ पर भी u sin थीटा। इस तरह से सब जगह होते जाएंगे और यहाँ पर भी आके फिर u cos थीटा और यहाँ पर परपेंडिकुलर फिर u sin थीटा। तो हम लोग से यहाँ से बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कंपोनेंट हो गई u sin थीटा और यहाँ पर क्या? u cos थीटा। तो x डायरेक्शन में u cos थीटा हो जाएंगे बाबू, और यहाँ पर हम लोग सके u sin थीटा। तो हम लोग सके पढ़ने जा रहे प्रोजेक्टाइल मोशन की जो अंडर ग्रेविटी मोशन। तो देखेंगे हम लोग सा कि जो भी मैकेनिक्स के जो फॉर्मूला लगाते हैं, S बराबर
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग से समझेंगे कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जब फॉर्मूला लगाएंगे एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू कितना टी स्क्वायर, एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो हम लोग सब यहाँ से देखेंगे यू एक्स की डायरेक्शन यानी एक्स की डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी कितना यू कॉस थीटा, यानी यहाँ लिखेंगे यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स की डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग से कहते हैं हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगी एक्सलेशन लगेगी। तो एक्स डायरेक्शन में मेरा एक्सलेशन क्या होगा 0 इंटू टी स्क्वायर, यानी कहने की मतलब एस एक्स बराबर यहां से अगर बात करते हो एस एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, यानी यहां से हम लोग से क्या प्राप्त हुआ एस एक्स के डायरेक्शन में जब आपकी रहेगी तो यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएंगे। अब यहां से हम लोग से फिर बात करेंगे क्या चीज कि एस वाई डायरेक्शन में, कौन सा एस वाई डायरेक्शन में, एस वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग से करते हैं तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू कितना टी स्क्वायर, एस वाई डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यू आई डायरेक्शन में हम लोग सके यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई। तो ए वाई हम लोग की मोशन जो हो रही है ऊपर की डायरेक्शन में ऊपर जा रही है, बट डायरेक्शन क्या लग रही है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जी की जो वैल्यू होगी माइनस जी इंटू कितना हो जाएगी टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग के बाद क्या करने जाएंगे एस वाई बराबर यू साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो हम लोग से यहाँ से बात करने जा रहे हैं कि एस वाई के डायरेक्शन में यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हम लोग से कि यहाँ पर कुछ ऐसा क्षण होगा जहां पर मैक्सिमम हाइट पर ये जिसको हम लोग से बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जहां से ये प्रोजेक्ट किए थे और उसी लेवल पर आ जाएगी, तो इसको हम लोग से बोलते हैं रेंज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग से रेंज। जबकि यहां से जो डायरेक्शन अपना पहले यहां पर गया फिर उसका डाउनवर्ड की तरफ नीचे आया होगा, तो इसको हम लोग से बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या चीज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। तो हम लोग से देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोग से एक और फॉर्मूला एस वाई बराबर यू साइन थीटा इन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हम लोग से करते हैं तो देखते हैं फिर यहाँ से एस वाई बराबर क्या लिखेंगे हम लोग से यहाँ पर एस वाई बराबर कि यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हम लोग से फिर मालूम है कि जब वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग से यहाँ पर लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके टाइम की रिस्पेक्ट में हम लोग से क्या करेंगे टाइम की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे डी एस वाई बटा डी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, यहां पर तो हम लोग से कांस्टेंट हो जाएंगे, तो यू साइन थीटा इंटू डी टी बाई डी टी और यहां से माइनस हाफ जी डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी। तो हम लोग से यहां से देखेंगे डी एस वाई डी टी के वैल्यू क्या हो जाएगी वी ऑफ वाई हम लोग से आया। तो हम लोग से यहां से यू साइन थीटा इंटू अब डी टी बाई डी टी की वैल्यू 1, तो 1 लिखेंगे माइनस अब यहां पर हाफ जी, अब यहाँ पर डी टी स्क्वायर है तो हम लोग सब मालूम है यहाँ पर देख लीजिए कि डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स रहे, तो क्या लिखते हैं एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। तो उसी फार्मूला से 2 बाहर निकलेगी 2 और 2 में से 1 घटेगी, तो हम लोग से यहाँ पर 2 इंटू टी के पावर 1 यानी 2 से 2 कटा और वी ऑफ वाई इक्वल टू यू साइन थीटा
माइनस जी टी। अब यहाँ पर हम लोग से देखेंगे कि जहाँ से यहाँ पर वेलोसिटी क्या किया, इंक्रीज किया, फिर यहाँ पर डाउनवर्ड की तरफ डिक्रीज किया, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम हाइट पर कुछ ऐसा क्षण जहाँ पर वेलोसिटी क्या हुआ होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर हम लोग से क्या लिखेंगे, जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस क्या, जी टी। तो यहाँ पर माइनस इधर लेकर आके आएंगे तो प्लस जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा। तो यहाँ से फिर t बराबर क्या लिखेंगे, u साइन थीटा अपॉन जी। यानी यहाँ पर ये हुआ कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में लगा जो समय u साइन थीटा अपॉन क्या, जी। मेरा मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में लगा समय u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पर कहने की मतलब ये हो जाएगी कि जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में t टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक भी पहुंचने में क्या हो जाएंगे, t टाइम। तो यानी जो कैपिटल T बराबर लिखेंगे 2t। तो हम लोग सके यहाँ से देखते हैं फिर t इक्वल टू 2 टाइम, तो यहाँ पर हम लोग मिटा रहे हैं, फिर से हम लोग से लिखेंगे t इक्वल टू 2t। तो यहाँ पर हम लोग से क्या लिखेंगे कि 2 इंटू 2t, यानी यहाँ पर हम लोग से क्या हो जाएंगे, u साइन थीटा अपॉन क्या, जी। यानी टाइम ऑफ लैंडिंग यहाँ से जहां से फेंके थे जिस टाइम से, वहीं पर क्या करना, फिर से गिरेगी वही लेवल पर, कितना समय लगेगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब यहां से हम लोग से समझ गए कि टाइम टोटल कितना हुआ, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो अब हम लोग से यहाँ पर एक और पढ़े थे, एस एक्स बराबर u cos थीटा इंटू 2e, यानी रेंज में निकालने के लिए। तो हम लोग से यहाँ पर देखेंगे, रेंज निकालने के लिए देखेंगे यहाँ पर, तो t इक्वल टू कितना रखेंगे, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से हम लोग से था क्या कि देख लीजिए फिर से यहाँ पर कि रेंज की निकल जाएगी यहाँ से फॉर्मूला से। तो हम लोग से एस एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ, यहाँ पर कौन सा टाइम लिखेंगे, ए वाला टाइम, तो 2u साइन थीटा अपॉन क्या, जी। तो हम लोग से क्या लिख सकते हैं, एस एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए 2, तो इसको बाद में लिखेंगे, u में u से मल्टीप्लाई करेंगे, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई क्या, कॉस थीटा अपॉन जी। तो हम लोग से मालूम में त्रिकोणमिति फंक्शन से कि यू स्क्वायर, तो लिख लेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होती है, साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी एक कहने की मतलब हुआ मेरा कि एस एक्स कहने की यहाँ पर रेंज, यानी रेंज कितना हो जाएगी, रेंज बराबर, अब यहाँ पर हम लोग से यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हम लोग से समझेंगे कि अब यहाँ पर कि कुछ ऐसा भी थ्रो हम लोग से फेंकते हैं कि ताकि मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस जाए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब जाएगी, तो हम लोग से मालूम है कि साइन की जो वैल्यू होती है -1 से लेके 1 तक होती है। कहाँ से, -1 से लेके 1 तक। तो हम लोग से साइन 90 डिग्री पर 1 होती है वैल्यू। तो 1 डिग्री 1 कब होगी, जब यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45 बनेगा, यानी थीटा इक्वल टू 45 पर हम लोग से फेंकेंगे तो साइन 2 इंटू थीटा 45 दूना 90। तो यहाँ पर हम लोग से वैल्यू 1 हो जाएगी। तो रेंज बराबर यू स्क्वायर बाई जी। यानी कहने की मतलब यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैक्सिमम दूरी तक फेंकनी है तो आपको कितना एंगल पर फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री पर। अब कहोगे कि चलिए कि यहाँ पर मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो मैक्सिमम हाइट हम लोग से इस फॉर्मूला से निकालेंगे, एस वाई बराबर, एस वाई में हम लोग से देखेंगे मामले यहाँ से कि एस वाई बराबर यू, फिर यहाँ पर वी वाई लिखेंगे और फिर हम लोग से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग से देखते हैं कि एस वाई बराबर क्या होती है, यहाँ पर यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब कहोगे सर यहाँ पर आप स्मॉल टी लिखे, क्योंकि हम लोग से यहाँ से यहाँ तक टाइम पहुँचनी है। तो हाँ, तो एस वाई बराबर यू वाई, तो यू वाई के डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा इंटू यहाँ तक हम लोग सके पहुँचने में जो समय लगा था, तो हम लोग सके जो समय लगा था
यहाँ से देख लीजिए 2u sin थीटा था तो u sin थीटा बाई जी, तो यहाँ पर लिखेंगे u sin थीटा बाई जी माइनस हाफ इंटू जी इंटू 2u sin थीटा अपॉन जी का क्या चीज होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग सके करेंगे एस वाई बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, अब माइनस हाफ यहाँ पर देख लीजिएगा जी यू का स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, फिर यहाँ से एक जी से जी क्या हो जाएंगे कैंसिल जी टाइम्स, तो यहाँ पर हम लोग से क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो हम लोग से यहाँ से 1 हटाएंगे और जी का एलसीएम अगर हम लोग से बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या चीज कि यू जी और जी के एलसीएम करेंगे तो 2g, और यहाँ से हम लोग सके देखेंगे कि एक जी से तो 2 टाइम्स तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एक बार तो वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। तो फिर हम लोग से क्या आएंगे 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस होंगे तो कितना, तो यहाँ से लिख लें एस वाई डायरेक्शन में हम लोग सके यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ से ही हुआ हम लोग सके कि इसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट कितना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हम लोग सके यहाँ से मैक्सिमम हाइट भी निकल गई, मैक्सिमम फिर रेंज भी निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल गया, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा था मेरा यू साइन थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हम लोग सके जो रेंज भी निकल गई। तो फिर हम लोग से कि बोलेंगे मैक्सिमम सर हाइट कब होगी, कितना एंगल पर फेंकेंगे, तो हम लोग से कि यहाँ देख लिया जाए 90 डिग्री पर हम लोग से कि वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर आप थीटा इक्वल टू आप 90 यानी पूरी परपेंडिकुलर सीधा आप फेंकोगे 90 डिग्री बनाकर, तो आपकी मैक्सिमम क्या होंगे यहाँ पर हाइट भी जाएगी। उस समय हम लोग से कि जब 90 डिग्री आप फेंकोगे तो 90 टू जा 80, तो आपकी रेंज क्या हो जाएंगे 0 होंगे, क्योंकि आपकी उसी पोजीशन पर क्या होगा लैंड करेगा, उसी पोजीशन पर गिरेगी। तो हम लोग से कि ओवरऑल समझें कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा अंडर ग्रेविटी मोशन यानी कि जो ग्रेविटी के तहत मोशन हो, तब मोशन हो तो यू वेलोसिटी पे के कितना एंगल बना के थीटा, तो थीटा को क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो हम लोग से एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी यू कोस थीटा होगी, यू कोस थीटा, जबकि यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन होगी यू साइन थीटा। तो यहाँ पर हर केस में यू साइन थीटा, यहाँ पर फिर हम लोग से नीचे जी लगेंगे, फिर यहाँ पर भी हम लोग से इस केस में आएंगे मैक्सिमम पर, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, बट इस डायरेक्शन में v ऑफ y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब कहोगे सर यहाँ पर आप तो एक और फार्मूला लगा सकते हो, हाँ लगा सकते थे हम लोग सब, कौन सा फार्मूला, तो देख लीजिए यहाँ से डायरेक्ट आप ये भी फार्मूला आप निकाल सकते थे कि v ऑफ y इक्वल टू क्या चीज v ऑफ y, तो हम लोग से v बराबर u प्लस 80 जानते थे, uy प्लस यहाँ पर 80, तो हम लोग से कि v ऑफ y इक्वल टू यहाँ पर हम लोग से u ऑफ y के डायरेक्शन में u साइन थीटा माइनस g इंटू क्या होगी t, तो हम लोग से कि v ऑफ y मैक्सिमम हाइट पर मेरा क्या होगी वेलोसिटी 0 ना, तो u 0 u साइन थीटा माइनस क्या चाहिए बाबू gt। तो हम लोग से यहाँ से अगर करना चाहते हो तो gt इक्वल टू u साइन थीटा, तो हम लोग से यहाँ से ये भी बोल सकते थे t इक्वल टू जो उतना हम लोग से डिफरेंशिएशन किए हैं उससे बच जाएंगे u साइन थीटा अपॉन g, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा जो हम लोग से समय लगेगी कितना u साइन थीटा अपॉन g। उसके बाद एस वाई लगा देंगे यानी यू वाई इंटू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा, और यहाँ पर टाइम ऑफ जो यहाँ पर पहुँचने की है u साइन थीटा अपॉन g माइनस हाफ g इंटू यू साइन थीटा अपॉन g। हम लोग
सके प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो कोई भी हम लोग सके डेली लाइफ में भी यूज होती है कि मान लीजिए कहीं भी थ्रो वगैरह से करते हैं किसी भी चीज को कि तुरंत क्या हो जाए, हीट लग जाए। तब ये नहीं कि सब बच्चे लोग सब क्या पढ़े हुए रहते प्रोजेक्टाइल मोशन कि एक ही बार थ्रो किए और एक ही बार में वो अपना मोशन को क्या कर लेंगे, अपना एम को अचीव कर लेंगे। ऐसा नहीं, वो लग जाती है मगर अंडर ग्रेविटी जब आप फिजिक्स पढ़ लोगे तो आप क्या करोगे, तुरंत क्या हीट एंड ट्रायल से उसको आप थ्रो करके किसी भी चीज को आप एम से अचीव प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग से क्या पढ़े हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। लोग से एक क्वेश्चन देखते हैं, द सेलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल, द सेलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। बोला जा रहा है कि कोई सेलिंग जो छत है मेरा वह कितना मीटर पर है, 25 मीटर पर है। हाई, व्हाट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, बोला जा रहा है कि कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल होगा डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन, जो बॉल फेंकी जा रही है यानी प्रोजेक्टेड की जा रही है, थ्रोन विथ अ स्पीड कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, कैन गो विदाउट हिटिंग द सेलिंग ऑफ हॉल। यानी बोला जा रहा है कोई भी बॉल को फेंका गया कितना मीटर पर सेकेंड से, 40 मीटर पर सेकेंड से, जबकि छत आपकी कितना ऊंचाई पर है, 25 मीटर पर है। तो बोला जा रहा है कि कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल होगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा जो ताकि वह छत को भी टच ना करे। तो थोड़ा सा टच अप करे तो हम लोग से कि यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी एक्स एक्सिस, यहाँ से देखिए सॉल्यूशन की तरफ हम लोग से बढ़ेंगे तो इसको हम लोग से यहाँ से देखेंगे कि ये मेरी एक्स डायरेक्शन, अब मेरी एक्स डायरेक्शन है कितना में हम लोग से कि देखें 40 मीटर पर सेकेंड से, कितना मीटर पर सेकेंड से, इसको हम लोग से मान लेते हैं कितना कि यह मेरा क्या है, पाथ है। अब मेरा पाथ है तो हम लोग से कि ये आपको लेंथ दिया है कितना 25 मीटर, कितना 25 मीटर। अब बोला जा रहा है कि यह आपकी रेंज कितना होगी, यानी मैक्सिमम आपका डिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग से कि यू दिया, हाइट दिया, तो बट यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन तो नहीं दिया वर्कआउट। तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, थीटा निकालनी पड़ेगी। तो थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एच मैक्स की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। एच मैक्स की अगर फॉर्मूला अगर बात करते हो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होती है 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो एच मैक्स आपको कितना दिया 25, तो यहां पर हम लोग से लिखेंगे 25। अब यू स्क्वायर की वैल्यू हम लोग से 40 मल्टीप्लाई 40 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू कितना 10। अब मान लेते जी की वैल्यू आप 9.8 भी रख सकते हो और कितना रख सकते हो 10 भी, तो 10 टू 20 और 2 टाइम्स बार में कट जाएंगे। अब यहां से हम लोग से कितना आया 25 अपॉन यहाँ पर कितना 40 टू 80, इसको यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग से यहाँ से अगर करते हैं तो देखेंगे क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना, तो हम लोग से इसको काटो 5 टाइम्स, इसको टाइम काटेंगे तो 6 टाइम्स, यानी आपको आया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5/16। तो अब हम लोग से थीटा की वैल्यू चलिए हम लोग से करेंगे, बट पूछी जा रही रेंज, तो रेंज की जो हम लोग से जो आप फॉर्मूला में हम लोग से डेराइव किए थे अभी, रेंज बराबर आप अभी किए क्या चीज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या जी। अब यहां से हम लोग से कहेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो हम लोग से कि यहाँ पर यू की वैल्यू मालूम है। अब यहां से हम लोग से जब डेरिवेशन करेंगे इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, तो बटा हम लोग से यहाँ पर क्या चीज जी लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग से की बात करने आ रहे हैं क्या चीज कि अब यहाँ से कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है। तो हम लोग सके 1 माइनस 5/16, यानी कि यहाँ पर हम लोग से क्या होगा 11/16, क्योंकि 11 में से 5 तो सॉरी 16 में से 5 यहाँ पर घटेंगे तो कितना 11/16। तो हम लोग से यहाँ से कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा मिल गया हम लोग से और कॉस स्क्वायर थीटा मिल गई। तो हम लोग से यहाँ से क्या लिख सकते हो, यू की वैल्यू हम लोग से कितना 40 मीटर मल्टीप्लाई 40 इंटू
साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो अंडर रूट 15 बाई, अब यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग से कितना हो जाएंगे 4, फिर मल्टीप्लाई कॉस थीटा तो 11 बाई, तो रूट अंडर 11 बाई कितना हमारे हम लोग सके कितना यहाँ पर आएंगे आपको 4 आ जाएंगे। अब मल्टीप्लाई जी की वैल्यू कितना 10, अब यहाँ से 4 टाइम्स ए से 4 टाइम्स कट गए, फिर इसको हम लोग से करेंगे तो इसको कितना आएंगे हम लोग सके 10 टाइम्स आएंगे। तो हम लोग से कि कितना आया यहाँ पर देख लीजिए, तो 10 मल्टीप्लाई कितना यहाँ पर हम लोग से की बात करने जा रहे हैं रूट अंडर 15 में रूट, तो यहाँ पर रूट ये आ गई आपकी। अब यहाँ से हम लोग से कि आया रूट 15, तो ये आपके क्या हो गए मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई, क्या हो गई मैक्सिमम डिस्टेंस। तो हम लोग से समझ गए कि द सेलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, व्हाट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल। बोला जा रहा है कि जब 25 मीटर ऊंची सेलिंग है, कितना है 25 मीटर, तो बोला जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से फेंकी जा रही है, तो स्पीड ऑफ 40 मीटर कैन गो विदाउट हिटिंग द सेलिंग वॉल, कि इसको छत ही जो आपकी है ना ये छुए बिना इसको छुए क्या कर जाना चाहिए, ये पार कर जाना चाहिए। तो मैक्सिमम रेंज कितना होगी, तो हम लोग सबके मालूम है कि एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g होती है। तो 25 यहाँ से हम लोग से बात करेंगे तो कितना 40 मल्टीप्लाई 40 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लोग से 22 टाइम्स काटेंगे 25/80। अब यहाँ पर हम लोग से साइन स्क्वायर थीटा आ गए हैं, तो हम लोग से फिर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है, तो 1 माइनस 5/11। तो हम लोग से रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो यू की वैल्यू हम लोग सके 40 मल्टीप्लाई 40 साइन 2 थीटा बराबर 2 मल्टीप्लाई साइन तो यहाँ पर आपकी क्या छूट गई है 2 छूट गई है, तो हम लोग से यहाँ पर क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, और 2 में यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई रूट अंडर 50, या ऐसे भी आप लिखो कितना 20 रूट 55। अब यहाँ पर अगर कहोगे कि रूट 50 के तो 20 इंटू रूट 55 के अगर यहाँ पर निकालना चाहोगे आप लोग स्क्वायर रूट, तो देख लो आप लोग सर यहाँ पर लगभग 7.1 के आसपास आएंगी, 7.2 मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू जो होगी आपकी 150 मीटर होंगे, कितना होंगे 150 मीटर थे, यानी आपकी कितना मैक्सिमम गया रेंज। तो हम लोग से इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी समझे और क्या समझे एक क्वेश्चन समझे। तो आप लोग से अच्छी तरह से जो इस अभी महामारी है आप क्या करो अच्छी तरह से घर में रहकर पढ़ाई लिखाई जो है हम लोग सबकी भी मालूम है कि समय और शिक्षा ही इंसान को अगर सही ढंग से उपयोग करेगी तो वह इंसान क्या होते हैं बहुत अच्छे बनते हैं। तो समय और शिक्षा का सही क्या करना चाहिए उपयोग करने चाहिए। तो इसलिए आप लोग सब घर पर रहकर अच्छे तरह से ऑनलाइन की जो भी पढ़ाई आप लोग सब अच्छी तरह से कीजिए और सुरक्षित रहिए और अपना भविष्य बनाइए। थैंक यू।